अच्छा, इसमें एक कुछ एमसीक्यूज के लिए ना आप अपने पास लिख लें कि पेजेस कौन कौन से देखने हैं, और कुछ इसमें से यहीं पे मैं आपको कवर भी करवा दूंगी। फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है 261 से लेके 266 तक। इस पेज से देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। और एक पेजेस आपके पास आ जाएंगे 431 टू मैम, फोर थर्टी मैम सेवन 261 से लेकर 260। सिक्स ओके मैम। और नेक्स्ट फिर आपके पास है 431 से लेके 434। मैम किन्जा को अलाउ कर दें क्लास में। एक सेकेंड, किंजर मेरे पास है नहीं। उसको अलाउ किया हुआ है, लेकिन उसका नेट का इशू है, वो बार बार कनेक्ट कर रही है बट हो नहीं रहा। अच्छा, ये पेजेस लिख रही हैं 261 टू 266 और 431 टू 434। ये इसमें से ना मैं अभी आपको वो दिखा भी दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें पेजेस आ भी जाएंगे। अच्छा, फंजाई का जो इंट्रोडक्शन का है ना एक आपके पास है हेट्रोट्रॉफिक, और ये आपके पास आ जाते हैं यूकेरियोट भी, और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर भी है, और ये इसकी जो वॉल होती है वो आपके पास काइटिन की होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टडी करता है वो हमारे पास माइकोलॉजी है। उसके अलावा सेप्रोफाइट्स और ये पैरासाइट्स वगैरह, ये जब आप लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे ये उसमें आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेप्टेट और नॉन सेप्टेट है उसके डिफरेंस में, कि जिसमें हमारे पास सेप्टेट हाइफी वो है जिसमें जो है वो डिवीजन होती है क्रॉस वॉल से, और सेप्टम मौजूद होता है, जिसमें नहीं होता उसको हम नॉन सेप्टेट कहते हैं। ठीक है, और उसको हम वो सिनोसिटिक हाइफी का भी नाम देते हैं नॉन सेप्टेट को। और यही आपके पास जो माइसीलियम वो होता है, जो कि माइन्यूट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपके पास माइसीलियम है। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास आ जाता है, ये हिस्टोरिया का हमने पढ़ लिया था कि वो नोबलाइक जो स्ट्रक्चर जो कि आउटग्रोथ ब्रांच बनाता है उसको हम कहते हैं। और ये न्यूट्रिशन वाला आपका लॉन्ग में है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है ये रिप्रोडक्शन वगैरह, ये आपको उसमें जूस्पोर और प्लानोस्पोर। ठीक है, ये आपका शॉर्ट है ये भी। आपने पूछा था मनाहिल कि हमारे पास मोटाइल, ठीक है, जूस्पोर मोटाइल है और इक्वेटिक फंजाई में। उसके अलावा हमारे पास फ्लेजेला कंटेन यार करते मैंने हैं। ना। और साथ में ये प्लानोस्पोर है कि हमारे पास नॉन मोटाइल हैं, और ये भी इक्वेटिक फंजाई में होते हैं, लेकिन इसमें फ्लेजेला नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास फंजाई के जो इंट्रोडक्शन वाली फाइल है ये उसमें हो गए। और नेक्स्ट फिर ये आपके पास आ जाता है ट्रिडियोफाइट्स, और ट्रिडियोफाइट्स में आपके पास सबसे पहले एक तो ये है कि हमारे पास इसमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट है। और स्पोरोफाइट में हमारे पास क्या है, रूट स्टेम लीव्स हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरे का देखते हैं ब्रायोफाइट्स का, तो उसमें हमारे पास वो फूड सीटा और कैप्सूल वगैरह आ जाते हैं स्पोरोफाइट में। ये इनका डिफरेंस भी है। और उसके बाद ये इसका जो स्पोरोफाइट है हमारे पास रेडियोफाइट्स को, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम इसमें देखते हैं कि जो प्रिमिटिव हमारे पास रेडियोफाइट्स है उनमें जो स्टेम होता था वो एज ए फोटोसिंथेटिक जो है वो स्ट्रक्चर वर्क करता था। लेकिन जो हायर रेडियोफाइट्स है उसमें हमारे पास जो स्टेम होता है वो लीव्स को बेयर करता है, और वो हमारे पास किस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास बाकी इसको रहने दें। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके पास जेमनोस्पर्म का। तो जेमनोस्पर्म में आपके पास सबसे पहले के जो नेकेड और सीडेड प्लांट्स हैं, ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, सीडेड होते हैं लेकिन नेकेड होते हैं, तो वो हमारे पास जेमनोस्पर्म्स कहलाते हैं। और जो जेमनोस्पर्म है बेसिकली वो नेकेड सीडेड। और उसके बाद हमारे पास ये वर्ल्ड में कितने फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, 1/3 पे। और इसके अलावा हमारे पास स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दो जनरेशन है। स्पोरोफाइट इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वो डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। जब इंडिपेंडेंट है कोई भी तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करता वो। और अगर डिपेंडेंट है तो वो नेक्स्ट जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमारे पास जनरेशन आएगी वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास आ जाता है, ये आपके पास स्पोरोफाइट है, उसमें आपके पास है रूट है, स्टैम्प है और लीव्स है, ठीक है। और लीव्स में आपके पास है माइक्रो
फिलस, ठीक है, या स्केलियस, या फिर आपके पास है मेगाफिलस, या फिर फुलेज लीव्स, ठीक है, ये उसको सिंपल में। और इसकी आपके पास स्पीशीज कौन कौन सी हैं, समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। ठीक है, इसमें आपके पास जस्ट तीन ही एग्जांपल्स हैं। एक आपके पास है एफिड्रा की, और एक आपके पास है साइकस की, और एक आपके पास है पाइनस की। ठीक है, इसमें जो इसमें आ जाता है एफिड्रा, जो है वो हमारे पास स्केलियस और माइक्रो में, और ये हमारे पास प्रिमिटिव है, मतलब जो पहले से मौजूद था, ये बहुत पुराना है। लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट है वो हमारे पास साइकस और पाइनस, और इवन जो पाइनस है वो हमारे पास ये एडवांस आ गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो साइकस के लीव्स हैं वो हमारे पास कितनी लेंथ तक पहुंच जाते हैं, वो हमारे पास 6 फीट की लेंथ तक पहुंच जाते हैं। ये इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, और वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म में ही आपने ये पढ़ी है, इसके अलावा और किसी में नहीं आती। और जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है। जो कि उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हम कहते हैं, वो चौड़ाई में जो इंक्रीज होता जाता है ना, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जो लेंथ वाइज इंक्रीज होता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। बाकी ये मेल कौन और फीमेल कौन का, तो वो आपको उसमें शॉर्ट में बता दिया था, वो उसमें देख लेना। बस इसमें इतना काफी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ब्रायोफाइट्स का। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में आपके पास आ जाता है, जस्ट अच्छा, यहाँ पे आपके पास ब्रायोफाइट्स का कि किस हैबिटेट में रहता है, वो जब आप शॉर्ट करेंगे तो वो आपको इजीली हो जाएगा। और दूसरा फिर आपके पास आ जाता है कि ब्रायोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो मौजूद नहीं होता। इसके अलावा गैमीटोफाइट जो है वो हमारे पास डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंड वो सॉरी डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट पे, और गैमीटोफाइट हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ट्रीडियोफाइट्स के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, तो वो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास इनमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वाटर मिनरल्स वगैरह की, वो किसके थ्रू होती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट्स में, वो कौन कौन से हैं, एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया। बाकी ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये आपको पता है, और वो जब आप अल्टरनेशन जनरेशन करेंगे वो उसमें हो जाएगा। और गैमीटोफाइट में आपके पास आ जाता है कि जो गैमेट्स की प्रोडक्शन होगी जनरेशन में, वो गैमीटोफाइट है, और जिसमें स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन होगी वो आपके पास स्पोरोफाइट। अच्छा, गैमेट्स जब भी बनेंगे जाहिर है वो हैप्लॉइड होते हैं, तो वो हमारे पास हैप्लॉइड जनरेशन कहलाएगी। और इसमें हमारे पास क्योंकि वो स्पोर की फॉर्मेशन हो रही होती है, और वही गैमेट्स नेक्स्ट फिर हमारे पास चेंज हो जाते हैं उसमें इंडिविजुअल प्लांट में, तो वो फिर हमारे पास स्पोरोफाइट जो कि हमारे पास डिप्लॉयड जनरेशन कहलाएगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास वो फुट सीटा और कैप्सूल होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें हमारे पास डिफरेंट होता है स्पोरोफाइट एज कम्पेयर टू ट्रिडियोफाइट्स के। अच्छा, उसमें एक इनमें एक और आ जाता है। ये एक मेन पार्ट है कि ओवरऑल ब्रायोफाइट्स की क्लासेस जो है वो कितनी डिवीजन में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हमारे पास 3 डिवीजन है। एक आपके पास है हेपाटिक कॉप्सिडा, कौन सी डिवीजन है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो फिर आपके पास जो उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, ठीक है, लिवर बर्ड्स। और उसके अलावा सेम ब्रायोसिटा जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास मॉसिस कहलाएंगे। और इसके अलावा आपके पास है एंथ्रोसिरोप्सिडा, वो आपके पास जो है वो ये एडवांस जो है वो ब्रायोफाइट्स हैं। जैसे अभी हमने पाइनस का पढ़ा कि वो हमारे पास एडवांस जिम्नोस्पर्म्स है, सेम इसी तरह से आपके पास एडवांस जो ब्रायोफाइट्स हैं वो आपके पास एंथ्रोसिरोप्सिडा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जस्ट इसी तरह से ही आ जाए कि एडवांस ब्रायोफाइट्स कौन से हैं, तो वो आपको पता हो। और इसमें जो हमारे पास ये वायरोप्सिडा जो है, मॉसिस जो है, ये हमारे पास मीडियम लेवल पे आते हैं। और उसी में ही आपके पास एग्जांपल है फ्यूनेरिया की। पॉलीट्राइकम आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसमें आपके पास ये है फ्यूनेरिया की एग्जांपल है, तो वो आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा जो पोरिलिया है और मार्चेंटिया जो है, वो आपके पास हेपेटिक कॉप्सिडा या लीवर वर्ड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो एंथ्रोसिरोप्सिडा है ये एडवांस्ड क्यों है, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो कुछ टाइम के लिए डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पे, बट वो ज्यादातर जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है।
और एज कम्पेयर टू ये जो ऊपर हमने दोनों क्लास डिविजन्स पढ़ी हैं, इन दोनों डिविजन्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है गेमिटोफाइट पे, ठीक है, अपनी फूड के लिए। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है, समझ आ रही है? हेलो। जी यस जी मैम। मैम आ रही है। मैम। कहाँ गुम हो गया? मैम ये इतनी ज्यादा एमसीक्यूज हो गए हैं। इसको आप एक से दो दफा सुन लेंगे तो अच्छा होगा। वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक सेकंड अभी रुके जरा, बताती हूँ बाद में। अच्छा, इसमें फिर आपके पास जो एग्जाम्पल है वो एंथ्रोसीरोप्सिडा की, वो एंथ्रोसीरस ही है। बाकी इसको रहने दें। मैम जो आपने एमसीक्यूज का पीडीएफ शेयर किया हुआ है आप उसी को एक्सप्लेन कर देती हैं। वो ये वही उसी के पास ही आ रही हूँ, वो आपकी जस्ट 5 स्पीशीज का है। एक सेकंड, वो आपके पास ना जस्ट 5 स्पीशीज का है, और वो आपके पास सिर्फ उसका है एलजी की स्पीशीज का, और ये आपके पास है एलजी की स्पीशीज। एक सेकंड, चलें उसको वहां से खोल लेते हैं, 1 मिनट रुकें जरा। ये करें अभी, ग्रुप में करें वही फाइल शेयर दोबारा से। कोई कर रहा है शेयर? हम हो गए बिल्कुल। अच्छा, अभी ये आपके पास इस तरह से आएगी। अच्छा, इसमें ये देख लें, अभी नजर नहीं आ रही, अब शेयर होगी होगी। नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस। अच्छा, इसमें ना आपने इस तरह से देख लेना है कि आपके पास ये जो स्पीशीज है ना, लाइक क्लेमेडोना, स्पायरोजाइरा चारा और वुचेरिया पिनुलेरिया, इसमें आपने उसका हैबिटेट देख लेना है कि फ्रेश वाटर और मरीन मोस्टली यही है, ठीक है। और उसके बाद क्ले मेडोमोनास में फ्लेजेला है, बाकी आपके पास 4 स्पीशीज हैं उसमें फ्लेजेला नहीं है। और क्ले मेडोमोनास में कितने हैं? 2 फ्लेजेला हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। और अच्छा, इसके अलावा आपके पास इसमें ब्लेफरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है जिससे हमारे पास फ्लेजेला जो है वो अराइज करते हैं बेसल ग्रेन्यूल से, जिसको हम ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं, वो जस्ट आपके पास क्ले मेडोमोनास में ही मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये जो स्पायरोजायरा है, इसमें आपके पास वो पॉन्ड्स कम और वो पॉन्ड सिल्क आ जाता है, कि वो सिल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पॉन्ड्स कम वहाँ पे वो स्कम की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको पॉन्ड्स कम का नाम देते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा इसमें ये है कि जो वचेरिया है वो ग्रीन मैट्स जो है वो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इसको देख लेना है। उसके अलावा आपके पास है ये हैप्टेरॉन है, ठीक है, जो हैप्टेरॉन है बेसिकली वो हमारे पास किस में है? वो भी हमारे पास क्ले मेडोमोनास में ही है। और ये बेसिकली है क्या? और ये हमारे पास फिलामेंट होता है जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में मदद करता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ये फूड स्टोरेज देख लीजिएगा, डिफरेंट ये जो 500 स्पीशीज है उसमें कौन कौन सी फूड स्टोरेज होती है। और इसमें बाकी ये रिप्रोडक्शन देख लेनी है कि ए सेक्सुअल और जो सेक्सुअल है क्ले मेडोमोनास में कौन कौन सी है, और दूसरा जो बाकी स्पीशीज है उनमें कौन कौन सी है जस्ट। फॉर एग्जांपल कि ए सेक्सुअल में आपके पास है जूस्पोर है, प्लानोस्पोर है, एजोस्पोर है, और डी में फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ दीज का। और सेम इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्ले मेडोमोनास, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, तो वो आपके पास सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर ये लेटरल कॉन्जुगेशन, और दूसरा आपके पास है एक और, वो आपके पास कौन सी कॉन्जुगेशन है? स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो आपके पास पायरोजायरा में है।
तो उसको देख लेना। और ये आपके एमसीक्यू इसमें से इतने ही बनेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट एक आपके पास जो मैं अभी आपको बता रही थी, वो था उसका फंजाई का। लास्ट, बस ये लास्ट फाइल है। अच्छा, ये आपके पास है म्यूकर। अच्छा, इसमें ना ये आपके पास है डिवीजन। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को नजर आ रहा यस यस मैम। मैम। है? ये लास्ट फाइल है। अच्छा, इसमें आपके पास है कि ये आपके पास है डिवीजन जाइगोमाइकोटा। ठीक है, और आपके पास टोटल 4 ही डिवीजन है। जाइगोमाइकोटा पहली है, उसके बाद है एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, और एक आपके पास है वो इम्परफेक्ट फंजाई वाला। इसमें ये आपके पास है एग्जाम्पल के राइजोपस और म्यूकर। ठीक है, ये इस तरह से भी आ सकता है कि एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइकोटा, म्यूकर, पेंसिलियम, स्मर्ट, या फिर पाइनस। जब आपने किए हुए होंगे एग्जाम्पल फिर आपको आ जाएगा। और सेम इस तरह से भी आ सकता है कि म्यूकर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच डिवीजन। तो वो जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, और नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई है? यस जी मैम। अच्छा, ये आपका फंजाई क्या है, इसमें से आपके बस इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 4 से 5 इसमें से बनेंगे। अच्छा, और म्यूकर को जो है वो ब्लैक मोल्ड का भी नाम दिया जाता है। ठीक है। और इसमें आपके पास बाकी इसको रहने दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, और कॉन्जुगेशन जो है वो सेम बैक्टीरिया लाइक पॉसिबल होती है म्यूकर में ही, ये ये प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है, ये है एस्कोमाइकोटा। ठीक है, जिसको आप सैक फंजाई का भी नाम देते हैं। और इसी सैक फंजाई में ही ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और जिसको एस्कोकार्प वगैरह सारे। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास जो पेंसिलियम है ना, पेंसिलियम में आपके पास है एस्कोमाइकोटा। और इस तरह से भी आ सकता है कि, और पेंसिलियम का दूसरा नेम आपके पास है ब्लू ग्रीन मोल्ड। और ये जो आपके पास एस्कोमाइकोटा है, या फिर एस्कोमाइकोटा की डिवीजन कौन सी है, उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, तो वो इस तरह से भी आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाते हैं, एक मैंने आपको ये ड्यूरिंग पढ़ाते हुए भी बताया था कि जो जाइगोमाइकोटा में है, जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो इनसाइड होती है। ठीक है। और जो पेंसिलियम वगैरह है या फिर एस्कोमाइकोटा में है, जो स्पीशीज, उसकी जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो टॉप पे होती है। मतलब इनसाइड नहीं होती, वो बाहर होगी। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है, ये रहा आपके पास स्मट का, और यूस्टिलेगो। ठीक है, स्मट। और इसी में ही ये मैं आपको कह रही थी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है अक्रंस वाला। और इसमें ये आपके पास स्पीशीज हैं यूस्टिलेगो ट्रिटिकी, और जो कि कॉमन है और मोस्टली तौर पे अटैक करती है वीट पे। और फिर उसके बाद है एविनाए, वो आपके पास अटैक करती है ऑट पे। और नूडा आपके पास अटैक करती है बार्ले पे। और सेम इसके साथ यहाँ पे वो स्पीशी मिस है, तो वो आपके पास आ जाएगी मेज पे। तो ये आप गूगल पे भी कर लेंगे तो वहां से भी मिल जाएगी, वरना मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर पेपर में हुई तो। अच्छा, नेक्स्ट नहीं भी होगी तो मैं आपको इसका ना वो शेयर कर देती हूँ, देखिए वहां से। ठीक है, ये वो स्पीशीज थी जिनका मैं आपको बता रही थी।
जो भी शुएब ने कहा था कि मैम वो ना दिखा दें तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और फिर ये आपके पास ये डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर हैं, जो पर प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, आई थिंक सो मैंने आपको क्वेश्चन में भी लिखाया, वो आपके पास इसी स्पीशी में ही है, और गिल्स जो है वो आपके पास दूसरी स्पीशी में है। अच्छा नेक्स्ट फिर ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है। और जो प्राइमरी माइसीलियम की प्रोडक्शन होती है वो आउटसाइड होती है सीड के, और जो सेकेंडरी माइसीलियम में होती है वो इनसाइड होती है। ये उसने अहमद ने भी बताया था आपको क्लास में ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अच्छा लास्ट में आपके पास स्मट की आगे टाइप्स है जी, लूज स्मट है, कवर्ड स्मट है, इतना काफी है। नेक्स्ट आपके पास है पक्सीनिया। पक्सीनिया आपके पास है रस्ट, और इसको रस्ट भी कहा जाता है, और ये आपके पास जो है वो बेसिडियो माइकोटा डिवीजन की है। और इसी बेसिडियो माइकोटा डिवीजन में से ही आपके पास जो है ये नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं, इसको ऑब्लिगेट पैरासिटिक स्पीशी का भी नाम दिया जाता है। और ये इसके पास है स्टेजेस, जो मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। यूरोडीनियल स्टेज है फर्स्ट, सेकंड आपके पास आ जाती है टीरियल स्टेज, बेसिडियल स्टेज। ये तीन जो स्टेजेस ऐसी हैं जो कि आपके पास अटैक करती हैं उस पे वीट पे, ठीक है, वीट स्पीशी पे अटैक करेंगी। और इसका जो सीजन होगा, ग्रोइंग सीजन जो है वो हमारे पास अप्रैल और मई होता है, ठीक है। ये मई तक हमारे पास मोस्टली तौर पे ये यहाँ तक एंड हो जाते हैं बेसिडियल स्टेजेस। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है पिस्नियल स्टेज है, और दूसरी आपके पास आ जाती है कि एसीएल स्टेज। तो ये आपके पास दोनों जो स्टेजेस हैं ये अटैक करती हैं बारबेरी पे, ठीक है। और ये आपके पास बारबेरी का साइंटिफिक नेम भी है, और ये सेकंड होस्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट होस्ट कौन सा है, पक्सीनिया का या रस्ट का, और सेकंड होस्ट का भी पूछा जा सकता है। बाकी गैरिकस है, उसको मशरूम भी कहते हैं, और उसकी डिवीजन कौन सी है, बेसिडियो माइकोटा की। और यहाँ पे आपके पास आ जाती है ये, इसी में प्राइमरी गिल्स और सेकेंडरी गिल्स मौजूद हैं। और बाकी रहने दें इसमें। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया आई थिंक सो। वो जो मैंने आपको पेजेस का ओपन करके बताती हूँ। अच्छा फाइसिया वगैरह है, बाकी लाइकन का वो शॉर्टली शॉर्टली बस देख लीजिएगा। ये अभी वो आपने किया भी है, आपकी प्रेजेंटेशन थी ना थोड़े कि उसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट और मीडियल आ जाता है, एल्गल पार्ट आ जाता है। लाइकन का एसोसिएशन किस स्पीशी के साथ बनता है, माइक्रोराइजी का एसोसिएशन किस किस के साथ बनता है, तो वो आपसे उसमें आ जाएगा। अब बस इतना किया है, यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू है तो वो बता दें। और इसको ये आपको ये मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, आपको शेयर भी कर दूँ।